अब जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। किन किन कंडीशंस में कर सकता है? अब देखिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध की स्थिति में, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह होने पर। पहले अभी सशस्त्र विद्रोह में क्या था? जो पहले आंतरिक अशांति थी वो जोड़ी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। जो ये सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले इसको आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अब देखिए आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है। तो अब तक आपातकाल लग चुका है, सबसे पहले भारत चीन युद्ध के समय 1962 में राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। उसके बाद दूसरी बार आपातकाल कब लगा? भारत पाक युद्ध के समय 1971 में। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे वी गिरी। उसके बाद आंतरिक अशांति के आधार पर, अब देखिए आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगा? 1975 में। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, वो तीसरे आपातकाल के समय। अब देखिए हम जल्दी से डिफरेंस जान लेते हैं। हमारा जो आर्टिकल 358 है और आर्टिकल 359 है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाते हैं, जब बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो अनुच्छेद 358 लागू होगा और जो आर्टिकल 19 है वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य या आंतरिक आधार पर लगा हो तब अनुच्छेद 359 लागू होगा। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी जो मूल अधिकार है उनको सस्पेंड कर देगा। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। और ये आपातकाल कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है? आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग लगता है। उसके बाद है 44वां। अब मैंने देखिए ये आपको ऊपर भी बताया था कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, तो पहले जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। पहले आंतरिक अशांति वो शब्द हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वो शब्द हटाकर क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब दूसरा फैक्ट क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर बताया है कि आपका जो अनुच्छेद 19 है, अगर अनुच्छेद 368 के तहत अगर आपातकाल लगता है तो आपका आर्टिकल जो 19 है वो समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में केवल 6 माह तक लागू किया जा सकता है। 6 माह से ज्यादा उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ वो 6 माह तक ही लागू रह सकता है। अब आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 कहता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर होता है, इसे अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? अब देखिए देश में राष्ट्रपति शासन लगने की कुछ शर्तें होती हैं, तो वो क्या होती हैं? सबसे पहले होती है कि राज्यपाल की सिफारिश पर हम राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है, इसे 3 साल से अधिक नहीं लगाया जा सकता। और सबसे पहले कब लगा था? पंजाब में 1951 में लगा था। इसका मतलब क्या होता है? वहां पर सिर्फ जो शासन है वो राष्ट्रपति, जहां भी राष्ट्रपति शासन लगता है वहां का शासन सीधा राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। फिर राष्ट्रपति ही तय करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? यूपी और मणिपुर में 10-11 बार तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यूपी और
मणिपुर में। तो ये थी राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब वित्तीय आपातकाल, अब जो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 में, तो एक बार भी नहीं लगा है जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, और ये अनिश्चित समय के लिए होता है, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं होती है, ये इसका समय अनिश्चित होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन आई नहीं है कि आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा हो। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। अब क्या क्या है ये महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए हर राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और उनको 1962 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, और भारत रत्न 1954 में इनको मिला। उसके बाद है जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मौत हो गई थी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, पद्म विभूषण 1954 में और भारत रत्न 1963 में इनको मिला। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वराहगिरी वैकेंट गिरी भारत के पहले क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और ये ऐसे पहले चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति बने थे। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और इनको पद्म भूषण 2002 में मिला था। उसके बाद वराहगिरी वैकेंट गिरी, इनको भारत रत्न कब मिला था, इनको भारत रत्न 1975 में मिला था। फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या किया, तो इनके शासनकाल में आपातकाल घोषित किया गया, 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। अब फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बासप्पा दनप्पा जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने, और आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे ये, और इनका किसी ने विरोध नहीं किया, तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति हुए हैं। अब थे ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, कब, 1986 में। उसके बाद आते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, इनके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद आते हैं के.आर. नारायण। अब के.आर. नारायण क्या है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको भारत रत्न 1997 में मिला, और उपनाम क्या रखा गया इनका, भारत के मिसाइल मैन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। उसके बाद आती है हमारी प्रतिभा पाटिल ये क्या थी, भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति। ऐसी महिला जो पहली बार राष्ट्रपति बनी हो वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला 2019 में। उसके बाद आते हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद। अब श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, जो अभी हमारी एट प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, और ये क्या हैं, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं हमारी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे दो हमने राष्ट्रपति के बारे में जल्दी से कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।